सर्वसम्पदाम् लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। पलक मारते प्रलय सृष्टि जिसकी लीला है, जिसकी कीर्तित कीर्ति परम मंगलशीला है। जो व्यापक सर्वत्र जिन्हीं से जग की सत्ता, जिसकी इच्छा बिना नहीं हिल सकता पत्ता। ब्रह्मभूत ब्रज भूमि जिनका लीला धाम है, राधा माधव को उन्हें मेरा नित्य प्रणाम है। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, मन्नो सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय भिन्न। श्रद्धा और प्रेम से बोले राजा रामचंद्र भगवान श्री हनुमान जी महाराज, परम आराध्य भगवान श्री राम, अनंत बलवंत संत श्री हनुमान जी महाराज, उद्भव सिद्ध संहार कारणीं क्लेशहारणीं अघटित घटना पटी असी जगन माता जानकी। पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार नमन वंदन करते हुए जिस परिवार में बैठ करके हम सभी लोग हरि चर्चा कर रहे हैं, ऐसे वयोवृद्ध ज्ञानवृद्ध आदरणीय पांडे जी, उनके सभी परिवारीजन, सभी आत्मीयजन अपने व्यस्त समय से समय निकाल करके आए हुए हमारे आदरणीय मिश्रा जी, कुलदीप और विजय सिंह जी, आदरणीय पंडित जी, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहानी सुनाई बहुत दृष्टि सुनता। भगवान अनंत हैं और जैसे भगवान अनंत है उनकी कथाएं भी अनंत हैं और उन कथाओं को अनेक प्रकार से कहने वाले कथावाचक विद्वान और संत भी हैं। अपने अपने ढंग से सब लोग गा रहे हैं। इसी क्रम में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। कथा के क्रम में यह व्यास पद्धति है कि कथा जब कही जाती है, चर्चा की जाती है, तो 2-4 बार हम सभी लोग भगवान का पावन नाम स्मरण करते हैं। नाम इसलिए स्मरण करते हैं कि नाम की अपनी एक अलग महत्ता है, नाम की अपनी अलग उपादेयता है। जैसे आप 500 का नोट लेकर के जाओ मार्केट में 500 का नोट ले जाकर के आपने दुकानदार को दिया और दुकानदार से आप कह रहे हो कि दे दीजिए, लेकिन दुकानदार आपको कुछ देने वाला नहीं। अभिप्राय ये है मेरे बंधु कि जब तक हम वस्तु का नाम नहीं बताएंगे कि चीनी दे दो, साबुन दे दो, निरमा दे दो, जब तक वस्तु का नाम नहीं बताएंगे तब तक दुकानदार कुछ देने वाला नहीं है। संत विद्वान कहते हैं जब जगत का सामान बिना नाम के नहीं मिल सकता तो जगदीश्वर की कृपा भी बिना नाम के मिलने वाली नहीं है। इसलिए नाम की उपाधि, नाम की अपनी महत्ता है। नाम को हमारे संतों ने राम से भी बड़ा बताया, कृष्ण से भी बड़ा बताया। आश्चर्य तो तब होता है जब नाम को बड़ा बता दिया गया तो तार्किक लोगों ने तर्क किया कि फिर नाम कैसे, राम अयोध्या के राजा हैं, भगवान श्याम सुंदर द्वारिका के अधीश्वर हैं, क्या उनसे बड़ा उनका नाम होगा?
संतों ने कहा निश्चित रूप से भगवान का नाम उनके कुछ पद से बड़ा है, राम से बड़ा उनका नाम है। कैसे बड़ा है? दो पंक्तियां आप सुनिए नाम की महत्ता। संतों ने कहा कि प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, अंत में निकला ये परिणाम। क्या? कि प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। लोगों ने कहा महाराज कैसे सिद्ध कर सकते हो कि प्रभु से बड़ा उनका नाम है? संतों ने कहा कि तमाम उदाहरण एक बताइए। संत ने एक बताया कि जिस सागर को बिना सेतु के लांघ सके ना राम, जिस सागर को बिना सेतु के लांघ सके ना राम, तो लांघ गए हनुमान उसी को लेके राम का नाम। इसलिए प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, अंत में निकला ये परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। लोगों ने कहा हमारा दूसरा उदाहरण दे सकते हैं, कई उदाहरण सुनिए। कि नामी को चिंता रहती है, नाम न हो बदनाम। आप लोगों में भी कुछ लोग नाम के लिए मर रहे हैं, कुछ लोग किसी प्रकार के काम के लिए मरते होंगे। वो अलग की बात है कि काम अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन बहुधा सांसारिक रूप में यश प्राप्ति के लिए लोग नाम के लिए मरते हैं। हमने ये कह दिया है, हमने वो हमारा नाम गड़बड़ न हो, नाम बदनाम न हो, तो नामी को चिंता रहती है, नाम न हो बदनाम। अरे द्रौपदी ने जब नाम पुकारा, आ गए झट घनश्याम। इसलिए प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। अंतिम पंक्ति संत ने कहा कि वे धन वाले डूब जाएंगे जिनमें नहीं है नाम। हमने बहुतों को देखा, आपने बहुतों को देखा, बड़े बड़े चले गए, बहुत बड़े बड़े लोग चले गए, बड़े बलवान चले गए, बड़े धनवान चले गए, बड़े बड़े पद पर रहने वाले लोग चले गए। अगर शून्यता रही, प्रभु चिंतन के प्रति अगर शून्यता रही, तो उनका जितना पद था, जितना बड़ा पद था, वो पद भी बेकार चला गया, उनका धन भी बेकार चला गया, और उनका यश भी बेकार चला गया। क्या कोई सिकंदर से भी बड़ा है? सभी जामीन जरजोरू मुल्कों और मवाली थे, सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। सब कुछ राम और चले गए जी, तो वे धन वाले डूब जाएंगे जिनमें नहीं है नाम। अरे वे पत्थर भी तैरेंगे जिन पर लिखा हुआ श्री राम। इसलिए हरि से बड़ा हरि का नाम, इसलिए भगवान का नाम बड़ा है। दो पंक्तियों में हम लोग इसका अधिविधि कर लें, ये बहुत ही आवश्यक होता है कथा के पहले। आप सुनिए जहाँ दो याद आते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। ये दुनिया का बंधु वास्तविक सत्य है, यही वास्तविक सत्य है दुनिया का। यहाँ तो सभी लोग कीर्तन कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कथा मंचों पर मैं जाता हूँ, देखता हूँ कि कहा जाता है, निवेदन किया जाता है कि वे कीर्तन कर लो, लेकिन लोग मौन रह जाते हैं, बैठे रहते हैं। ये आज असल में इस संस्कृति से हमको दूर कर दिया गया है।
इस व्यवस्था से हमको दूर कर दिया है। इसमें अगर कमी है, इसमें अगर त्रुटि है, तो कहीं न कहीं हमारे माता पिता की ही कमी है, जो हम अपनी संस्कृति से च्युत होते जा रहे हैं। ये हमारे माँ बाप, क्योंकि पिता और माँ ही बच्चे की दो प्रथम पाठ्य पुस्तकें हैं। हमने अपने समय पढ़ा था, शायद मैं BA में या MA में मैं पढ़ रहा था, तो हिंदी में जयशंकर प्रसाद की एक पुस्तक चल रही थी, अजात शत्रु। तो अजात शत्रु का एक वाक्य मुझे याद है कि बच्चों का हृदय तो कोमल थाला होता है, बच्चों का हृदय तो कोमल थाला होता है, चाहे सुगंधित पुष्पों के पौधे लगा दें, चाहे कटीली झाड़ियां लगा दें। इसलिए बच्चों के प्रति माँ और पिता का दायित्व होता है। पिता और माँ का दायित्व होता है कि बच्चे को संस्कारवान बनाने के लिए, बच्चों को संस्कृति पूर्ण बनाने के लिए पिता और माँ का दायित्व पहला होता है, जिसमें माँ पहले होती है। विद्वान ने कहा कि माता ही पहला गुरु, विपुल विश्व के बीच, और चाहे बना दे देवता, चाहे बना दे नीच। संस्कार और संस्कृति के पालन करवाने में, उनके उत्थान में माँ का प्रथम योगदान होता है। ये जो मैं बता रहा था, संस्कृति उत्थान में भगवान का नाम लेना, प्रातःकाल उठना, ये हमारे जीवन के क्रम है। बच्चों को सिखाया जाता था, हमारे ग्रंथों में है, ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धे धर्मार्थौ चानुचिंतयेत् कायक क्लेशांच तन्मूलान वेद तत्वार्थमेव च। लेकिन आज जब बालक पैदा होता है तो हमारे घर की माताएं बहनें बालक को जो सही शिक्षा देना चाहिए वो नहीं देती हैं, वो अन्यथा बात बताती हैं। जब बालक पैदा होता तो यही माँ बाप क्या कहते हैं, आजकल क्या शैशव में बताया गया कि ये धरा धाम सत्य है। जब बालक छोटा होता है तो माँ बाप यही शिक्षा देते हैं, ये अंकल है, ये ताऊ है, ये पड़ोसी है, ये मामा है, ये चाचा है, ये घर है तुम्हारा। शैशव में बताया गया कि ये धरा धाम सत्य है। लेकिन वही बालक जब शैशवावस्था से उत्थान उसका होता है, यौवनावस्था में जाता है, तो शिक्षा का क्रम हम लोग बदल देते हैं, माँ बाप बदल देते हैं। क्या कहते हैं, जब यौवन आया, युवावस्था आई, तो शैशव में बताया गया कि ये धरा धाम सत्य है, और यौवन में बताया गया कि अर्थ काम सत्य है। जब युवावस्था आई तो शिक्षा बदल गई, बताया गया कि अब तो धन की आवश्यकता है, अब तो कमाने का समय आ गया है मेरे बंधु। लेकिन वही ये शिक्षाएं बदलती रहती समय समय पर, लेकिन जब सही बात कहने का समय आता है, जब सत्य बात कहने का समय आता है, तो सुनने वाले को फुर्सत नहीं रहती। विद्वान ने लिखा कि शैशव में बताया गया ये धरा धाम सत्य है, और यौवन में बताया गया कि अर्थ काम सत्य है। लेकिन पिंजड़े का पंछी जब पिंजड़े को छोड़ चला, तो अंत में बताया गया कि राम नाम सत्य है। ये मेरे प्यारे, जीवन का सत्य तो लोग अंत में बताते हैं, जब सुनने वाला सुन नहीं पाता, बोलने वाले जो नीचे होते वो बोलते हैं। इसलिए आवश्यक है कि जो भी समय हमें जीवन में प्राप्त हो, राम कथा और राम का नाम, कोई बाध्यता नहीं है आपके पास, कोई बांध नहीं है आपके पास कि आप नहा लो तब भगवान का नाम कहो। आप रात में कहो या दिन में कहो, खड़े होकर के कहो या बैठ करके कहो, चलते रहो, चाहे खेत में कहो चाहे अपने घर में कहो। गोस्वामी से पूछा गया कैसे भगवान के नाम को हम कहें, तो गोस्वामी तो बिल्कुल डंके की चोट लगाई
मंगल दिशि दर्शहु। हमारा मन स्वच्छ हो, हमारा हमारा विचार स्वच्छ हो, तो चाहे जहाँ पर हम भगवान का नाम करते हैं वो हमारे लिए सतत कल्याणकारी होता है। केवल हमारे मन के शुद्ध रहने की आवश्यकता है। और मेरे बंधुओं, माताओं, बहनों, हमारे मन की स्वच्छता हमारे संस्कारों के द्वारा ही संभव है, हमारे चरित्र के द्वारा संभव है। इसलिए बच्चों को चरित्रवान बनाने के लिए, बच्चों को संस्कारवान बनाने के लिए महती आवश्यकता है। माता पिता का दायित्व बढ़ जाता है। मैं परिवार के अंदर कथा कह रहा हूँ, इसलिए इस बात को कहना मैं अपना धर्म भी समझता हूँ। हालांकि मुझसे लोग अधिक विज्ञ हैं, मुझसे पढ़े लिखे लोग ज्यादा होंगे, मुझसे ज्ञानवान लोग ज्यादा होंगे, ये अलग की बात है। लेकिन वक्तृत्व धर्म का निर्वाह करने के लिए, व्यास धर्म का निर्वाह करने के लिए जो शिक्षा देने का क्रम है वो मैं अपना निवेदन आपके सामने कर रहा हूँ। अस्तु हम हमारे बच्चे चरित्रवान बने, संस्कारवान बने, तो हम उनके लिए धन का चर्चा हो रही थी आदरणीय अरुण पांडे से। धन पारिवारिक चर्चा, हमने कहा देखो पांडे जी, धन दे रहा है पिता अपने बच्चे को, अच्छी बात, लेकिन ये पिता और माँ को ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि हमने बच्चे को धन दिया कि नहीं दिया। अगर बच्चे को चरित्र दे दिया गया है, अगर बच्चे को संस्कारवान बना दिया गया है, तो उसके लिए उसको 10-20 लाख रुपए और 50 लाख रुपए ना भी दिए जाए तो उसको पछताने की आवश्यकता नहीं है। आपने अपनी बेटी को संस्कारवान बना दिया है, चरित्रवान बना दिया है, तो आपका बेटा जहाँ जाएगा, जिस समाज में जाएगा, जिस क्षेत्र में जाएगा, पैसा नहीं होगा, रुपया नहीं होगा, वैभव नहीं होगा, ये सत्य है। लेकिन फिर भी बोलिए राम कृष्ण भगवान की। आराम से आप लोग बैठिए व्यवस्थित होकर के, वरना क्रम टूट जाएगा कथा का। और समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसका हम सदुपयोग करने के लिए बैठ रहे हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था संस्कार और चरित्र के लिए। चरित्र की महजी आवश्यकता है, इसीलिए इस ग्रंथ का जब नामकरण किया गया, अन्यान्य राम कथाएं लिखी गई, चाहे वो राम कथा के रूप में पूर्व काल में संस्कृत वाङ्मय के काल में ग्रंथ का नाम दिया गया, तो उत्तर रामचरितम भवभूत ने लिखा, विद्वान लोग बैठे भी हैं, भवभूत ने उत्तर रामचरितम लिखा। और आगे परिवर्त काल में जब समय बदला, समय का परिवर्तन हुआ, तो रामचरित के रूप में श्री राम का चरित्र लिखने के लिए हमारे महाकवि कालिदास ने लेखनी उठाई, तो उन्होंने रघुवंश महाकाव्यम लिखा। तो रघुवंश महाकाव्यम भी है, उत्तर रामचरितम भी है, और महाकवि भास का प्रतिमा नाटकम भी है। आप जिन्होंने देखा हो, आप तो फिर मोबाइल में तो क्लिक करिए, आपको सब आपके सामने सब आ जाएगा। तो लेकिन इस ग्रंथ का जब नामकरण किया गया, तो चरित्र की प्रधानता के लिए ही इस ग्रंथ का नामकरण किया। गोस्वामी जी ने बोले क्या है इस ग्रंथ का नाम? रामचरित
मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा, राम चरित। गोस्वामी से किसी ने पूछा कि आप इस ग्रंथ का दूसरा भी नामकरण कर सकते थे, लेकिन गोस्वामी जी का प्रादुर्भाव जिन परिस्थितियों में हुआ था उस समय चरित्र का पतन प्रारंभ हो चुका था। गोस्वामी जी का जो उद्भव काल था, जब उस समय भाई भाई से द्वंद्व हो रहा था, भाई भाई से लड़ाई हो रही थी, पिता पुत्र की स्थितियां थी, सुत मानहि मात पिता तबलों, अबलानन दीख नहीं जबलों, बेटों की स्थितियां थी, ससुराल प्यारी लगी जबते, रिपुरूप कुटुंब भय तबते, चरित्र जो है वो क्षीण हो गया था। अस्तु गोस्वामी तुलसीदास ने सोचा, जिस राष्ट्र में, जिस समाज में चरित्र क्षीण हो जाता है वो समाज पशुओं का समाज तो कहा जा सकता है, लेकिन सभ्य मानवों का समाज नहीं कहा जा सकता। इसलिए चरित्र की आवश्यकता को आवश्यक है, तो उन्होंने श्री राम का आश्रय लेकर के, भगवती सीता का आश्रय लेकर के एक चरित्र का एक ऐसा चित्र खींचा, इसका आधार लेकर के, इसका अनुकरण और श्री राम का और सीता का अनुसरण करके हम अपने चरित्र को उज्जवल बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, हमारे सामने आदर्श है। तो ये माता और पिता का दायित्व इसलिए होता है। एक दो पंक्ति की घटना सुना करके मैं कथा को आगे बढ़ाऊंगा। एक दरवाजे पर एक बाबा जी पहुंचे। बाबा ने कहा भिक्षाम दे, भिक्षा दे दो, भिक्षा दे दो। गृहस्थ का दरवाजा था, लेकिन आजकल के गृहस्थ थे, पति पत्नी अंदर थे। तो पत्नी ने सुना तो झांक करके देखा। जब बाबा ने कहा भिक्षाम दे, झांक करके पत्नी ने देखा, लाल पीले कपड़े वाले बाबा को देखा, तो पत्नी के मुंह से निकला, बाबा पता नहीं कहां से मर गया, अपने काम में लग गए, झाड़ू पोछा चल रहा था। पति ने भी कोई गौर नहीं किया। ये हमारा देश संतों का देश रहा है, ये हमारा देश सतियों का देश रहा है, ये हमारा देश ऋषि प्रधान देश रहा। मैंने कल आपके साथ चर्चा प्रारंभ की थी। तो आज संतों को देख करके ये विडंबना हमारे परिवार में हो गई, संत नहीं हुआ आ गया है, संत बाबा नहीं खाने के लिए आ गया है। तो पत्नी ने कहा बाबा पता नहीं कहां से मरने आ गए, अपना काम कर। बाबा दरवाजे खड़े हो गए, बैठ गए। सोचा गृहस्थ का घर है, अभी थोड़ा आटा मिल जाएगा, चावल मिल जाएगा, हम चले जाएंगे। लेकिन पत्नी और पति ने गौर नहीं किया। वही उनका 5-6 साल का बालक खेल रहा था आंगन में। मौका मिला, वो बालक उनका दरवाजा खोल करके बाहर चला गया। बाहर बाबा को बैठे हुए देखा तो छोटे से बालक ने बाबा से कहा, बाबा जी क्या आप यहाँ मरने के लिए आए हो? अरे बाबा जी ने कहा तुम बाल भगवान हो, तुम ऐसी गंदी बात क्यों कह रहे हो? लड़के ने बड़ी मीठी बात कही। लड़के ने कहा हम थोड़ी कह रहे हैं, ये तो हमारी मम्मी और पापा दोनों कह रहे हैं। इस कथा को कहने का अभिप्राय क्या है कि आपके पिता और माता के द्वारा किए गए हर कृत्य को आपका बालक सीख रहा है। आपने किसी को गाली दे दिया, गाली देकर के आप बड़े बन गए, तो महान बन गए, बलवान हो गए, धनवान हो गए गाली दे करके, बड़ा जय जीत लिया आपने। लेकिन आपके उसका सीधा पहला प्रभाव आपके बच्चे पर पड़ेगा। आप गाली बनकर देकर बड़े हो गए, लेकिन वो गाली सीधे आपका बच्चा सीख रहा है। इसलिए बहुत संभल करके, आज फिर विशेष करके आज के युग में बहुत संभल करके माँ बाप को रहने की आवश्यकता है। अगर अपने बच्चे से कुछ आप प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो पहले हमको और आपको उस मार्ग पर का अनुकरण करना पड़ेगा, अनुसरण करना पड़ेगा। हम आज का पिता अपने आज की माँ
अपने बेटे से आशा करती है कि हमारा बेटा प्रातः काल उठ करके राम की तरह प्रणाम करे। राम जी प्रणाम कर रहे हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातो पिता गुरु नावई माथा। राम जी प्रातः काल माता पिता को प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन विचार करना आदरणीय महानुभाव, मेरी वंदनीय माताओं बहनों, अगर श्री राम जी प्रातः काल प्रणाम कर रहे हैं उठ करके, तो पिता उनके कैसे थे? आप इसका अध्ययन कीजिए कि पछिले पहर, राम जी के पहले पछिले पहर भूख नित जागा। राम जी के जगने के पहले श्री महाराज दशरथ जी नित्य जगा करते हैं। इससे पिता और माँ को आज संभलने की आवश्यकता है। आपके हर आचरण का पहला प्रभाव आपके बच्चे पर पड़ रहा है। आपने धन नहीं दिया बच्चे को, चिंता मत कीजिए। अगर आपने चरित्रवान बना दिया है, अगर आपने बच्चे को संस्कार दे दिया है, तो आपका बच्चा चाहे जिस क्षेत्र में जाएगा, आप अपना नाम तो कमाएगा ही। आपका नाम और आपके गांव का नाम, आपके अपने माँ बाप का, अपने पूर्वजों का नाम और उनका यश भी फैलाएगा। उदाहरण श्री राम जंगल गए। जंगल ऐसी अवस्थाएं गए 14 साल के लिए कि कुछ भी भौतिक दृष्टि से कोई संसाधन उनके पास नहीं था। तापस वेश, कहा तापस वेश, विशेष उदासी। तपस्वी वेश है, उदासी है। 14 साल में पता नहीं कितनी आपत्तियां श्री राम के जीवन में आ गई, पता नहीं कितनी आपत्तियां भगवती सीता के जीवन में आ गई। यहाँ तक सीता का हरण तक हो गया जंगल में। श्री राम के सामने शूर्पणखा जैसी व्यक्ति के द्वारा विवाह का प्रस्ताव तक रख दिया गया। लगा कि राम अब दिखे, लेकिन श्री राम जी कुछ लेकर के तो नहीं गए थे, लेकिन संस्कार लेकर के गए थे और चरित्र लेकर के गए थे। संस्कार और चरित्र के कारण श्री राम और सीता तप्त स्वर्ण के समान आभा से संलग्न होकर के 14 वर्ष के बाद जब आए, तो जो राम सीता पैदल गए थे, वो लौट करके जब 14 साल की बाद आए तो पैदल नहीं आए, वो हवाई जहाज से आए। पुष्पक विमान से, पुष्पक विमान में हवाई जहाज। कारण क्या था? ये चरित्र का बल था, ये संस्कार का बल था। और जहां जहां गए, जो जंगली जातियों के बीच में बनेले और विषैले लोगों के बीच में भी जब श्री राम और सीता गए, तो उन लोगों ने जब श्री सीता और राम को देखा, तो उनके मुख से यही तो निकला कि ते पे तो ऐसा दृश्य देखा था, ऐसे संस्कार देखे थे कि उनके मुख से सहसा निकल पड़ा कि ते पे तो धन्य जिन्ह जाए, ओ धन्य सो नगरो जहां ते आए। धन्य सो देश शैल बन गाऊं, धन्य सो देश शैल बन गाऊं, और जहां जहां जाही धन्य सोई ठाऊं, देवे तो। श्री राम कुछ लेकर के नहीं गए थे, भगवती
गई थी, लेकिन जहां जहां गए अपने आचरण के बल पर, अपने चरित्र के बल पर जहां गए वहां आभा फैला दी, और आभा फैला दी तो लोगों ने राम का ही नाम नहीं लिया। अरे इधर इधर जमीन में कर डाल देते। अरे नहीं, रामकृष्ण भगवान की। तो मैं आपके समक्ष निवेदन कर रहा था महानुभाव वंदनीय माताओं बहनों, कि जहां जहां राम जी गए कुछ लेकर के नहीं गए थे, लेकिन वहां के लोग कह रहे हैं कि ते पित मातु धन्य दिन जाए, धन्य सुन नगर जहां ते आए। मैं तो आपके पाणी जी के गांव को आया हूं। अपने चरित्र के कारण और अपने कर्तृत्व के कारण, अपने व्यक्तित्व के कारण आदरणीय मिश्रा जी, लोग ये तो कहते ही होंगे कि पता नहीं कहां से आए हैं, कमलपुर से आए हैं, कैसे इनके माँ बाप रहे होंगे। इसलिए चरित्र की महती आवश्यकता है। बहुत से ऐसे लोग चले आए हैं यहाँ मैनपुरी में रह रहे हैं, लेकिन आज उनके माँ बाप का नाम याद किया जा रहा है, स्मरण किया जा रहा है, उनके चरित्र के कारण, उनके कृतित्व के कारण, उनके व्यक्तित्व के कारण हम लोग, उनके परिवार के लोग कैसे रहे होंगे। इसलिए चरित्र की महती आवश्यकता है। श्री रामचरितमानस में हमें कल एक विषय दिया गया था, सीता। कहने की धारा तो दूसरी तरफ चली गई थी, लेकिन रामचरितमानस राम कथा में भगवती सीता का चरित्र ही मुख्यतः निरूपित किया गया है। वाल्मीकि महाराज कहते हैं अपने रामायण में, रामायण महाकाव्यम सीताया चरितम महत्। रामायण काव्य में भगवती सीता का चरित्र ही महान है। नारी अपने आप में एक विशिष्ट स्थान रखती है, और वह नारी जो प्रतिक्षण अहर्निश अपने पति के प्रति और अपने परिवार के प्रति ही समर्पित रहती है, वह नारी गौरवान्वित हो जाती है। उसी को वही सीता का चित्र अभिनीत कर सकती है, वही सीता के पथ पर चलने लायक चलने का अनुकरण कर सकती है। भगवती सीता का श्री राम से विवाह होता है। विवाह में भी श्री सीता जी राम जी को कैसे प्राप्त करती, इसकी कथा में मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। आप सभी लोग जानते हैं कि धनुष एक समस्या थी। धनुष जो तोड़ेगा वो जानकी का वर्ण करेगा। मेरे किस भाव को आप भूमिका है भगवती सीता के चरित्र को, इसको बड़े थोड़ा सा आप ध्यान से लेंगे 2 मिनट में। धनुष को श्री राम जी ने तोड़ा, लेकिन सीता और राम के विवाह के लिए एक समस्या खड़ी हुई कि जो धनुष को तोड़ेगा वो जानकी का वर्ण करेगा। हमारे यहां 2 विवाहों की चर्चा आई। एक जानकी का विवाह श्री राम के साथ, और एक विवाह है माता पार्वती का भगवान शिव के साथ। 2 विवाहों की चर्चा आई है और 2 विवाह पूर्ण माने गए। वैसे तो विवाह रामचरितमानस में 4 की चर्चा आई है, लेकिन 2 मान लिए गए, 2 विधिवत हो गए और 2 हो नहीं पाए। श्री राम और सीता का विवाह हुआ,
भगवान शिव का पार्वती के साथ विवाह हुआ, लेकिन सूर्पणखा का राम के साथ नहीं हो पाया और नारद बाबा का विष्णुमुनि के साथ नहीं हो पाया, वो अलग ही चर्चा है। लेकिन भगवती सीता के विवाह में और भगवती पार्वती के विवाह में एक अंतर है। एक बेटी का पिता कह रहा है कि रहा विवाह चाप आधीना। एक बेटी का बाप कह रहा है जो धनुष तोड़ेगा वो जानकी प्राप्त कर लेगा। आज के परिवेश में अगर जनक की ये प्रतिज्ञा मानी जाए तो जनक की प्रतिज्ञा ऐसी लग रही है कि बड़ी अज्ञानमयी प्रतिज्ञा है कि जो तोड़ेगा, अच्छा 99 साल का राजा तोड़ देगा तो क्या जानकी ले जाएगा? क्योंकि बात तोड़ने की ही है कि जो तोड़ेगा। अच्छा दारू पीने वाला राजा अगर धनुष तोड़ दिया तो जान बेटिया क्या शराब पिए हुए राजा धनुष तोड़ दे तो क्या जानकी को दे दोगे? तो प्रथम दृष्टया ये प्रतिज्ञा बड़ी अटपटी सी लगती है कि ज्ञानी जनक के द्वारा ऐसी प्रतिज्ञा क्यों कर दी गई कि रहा विवाह चाप आधीना। माइक पास करे ऊपर। भूमिका में मैं निवेदन कर रहा था आपके समक्ष, भगवती सीता के विवाह में प्रतिज्ञा पिता ने कर दिया कि जो धनुष को तोड़ेगा उसको मैं जानकी दे दूंगा। और एक बिटिया की मां ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं बिटिया का विवाह तभी करूंगी। कब करोगी? तो बिटिया की मां की प्रतिज्ञा है कि जो घर पर कुल होई अनुपा करिय विवाह सुता अनुरूपा। जो घर पर कुल, एक बिटिया की मां की प्रतिज्ञा है कि घर अच्छा हो, बड़ अच्छा हो और कुल अच्छा हो तो हम बिटिया ब्याहेंगे। और एक बिटिया के बाप की प्रतिज्ञा है कि जो धनुष को तोड़ेगा उसे मैं अपनी बिटिया दे दूंगा। अच्छा दोनों विवाहों में जो प्रतिज्ञाएं की गई हैं इनका प्रथम दृष्टया अगर इनका अवलोकन करें तो लगता है कि दोनों प्रतिज्ञाएं बड़ी अटपटी सी लग रही हैं। भगवान शिव के साथ विवाह होता है पार्वती का, तो घर की स्थिति देखें। पार्वती की मां ने कहा कि जो घर पर कोल, देखिए अब एक शब्द की व्याख्या शुरू होगी तो मैं आपका ध्यान चाहूंगा। जो घर बर कुल, घर अच्छा हो, पर अच्छा हो, कुल अच्छा हो तो मैं अपनी बिटिया ब्याहूंगी। तो इस प्रतिज्ञा के को आधार बनाते हुए अगर हम देखें तो घर की दृष्टि से देखें भगवान शिव को, तो भगवान शिव पार्वती का विवाह करके विदा करा करके जब पहुंचे तो बाराती तो अपने अपने घर हो गए। भगवान शिव के साथ जो बाराती आए थे अपने अपने घर चले गए और पार्वती जी को लेकर भगवान शिव शमशान में खड़े हो गए। शमशान में खड़े हो गए। पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ चलो घर चला जाए। भगवान शिव ने कहा घर कहाँ है? घर नहीं। आप हंसी कर रहे हैं? कहा नहीं, यही हमारा घर है। पार्वती जी ने कहा ये आपका घर है? इसका
नाम क्या है का भगवान भोलेनाथ ने कहा इसका नाम है शमशान। हमारा ये घर कैसे हो सकता है? भगवान भोलेनाथ ने कहा देखो हमारे पास ज्यादा संबंधी है नहीं, ज्यादा नातेदारी नहीं है, ज्यादा रिश्तेदारी नहीं है, मैं अकेला हूं, इसलिए ज्यादा कुछ है संबंधी है, मित्र हैं, तो मैंने इसी को अपना डेरा बना लिया। इसलिए डेरा बना लिया कि सबको एक न एक दिन यही आना है, इसलिए कहीं किसी को खोजने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक न एक दिन सभी को यही आना है। श्री राम। इसका नाम शमशान है। भगवान भोलेनाथ ने पार्वती से कहा इसका नाम शमशान है। शमशान उसे भी कहते हैं शाब्दिक अर्थों में जहां सबकी शान सम हो जाए, छोटे बड़े, अमीर गरीब, धनी निर्धन, जहां सबकी शान सम हो जाए उसका नाम है शमशान। वो प्राणी जो जीवन भर में कौड़ी जोड़ न पाया, वो धनी जिसके घर में खूब भरी पड़ी थी माया, लेकिन दोनों लौट रहे मरघट में, दोनों लौट रहे मरघट में, मिली धूल में काया, इस सराय में किसको रहना, एक गया एक आया। ये शमशान है। तो घर तो भगवान शिव के पास था नहीं। अब वर की तरफ देखें, वर कैसा है? भगवान शिव वर के रूप में कैसा है, कैसे है? वो स्वामी तुलसीदास से पूछा गया वर के रूप में भगवान शिव की स्थिति क्या है? तो गोस्वामी अपनी लेखनी से लिखते हैं कि वर क्या है? वर पागल है। कहा बरु बौरा बसहा असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। पर बौरा है, पागल है, तो घर भी ठीक नहीं है भगवान शिव का, पर भी ठीक नहीं है। अब पूछा गया कुल की दृष्टि से शंकर जी को देखा जाए कि कुलीन है कि नहीं। भगवान शिव को कुलीनता की दृष्टि से अगर नापा जाए, अंकन किया जाए, तो कुल भी भगवान शिव का कोई खास नहीं है। कुल क्या है? तो कहा कुल की स्थिति है कि इनके माँ बाप ही नहीं है। समाज में ये बड़ी विडंबना है। आजकल किसी लड़के को खड़ा कर दो, कहो कि अपने पिता का नाम बताओ, अगर वो बालक चुप रहे तो इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। भगवान शिव से पूछा गया आपके पिता का नाम क्या है? तो उनके पिता का नाम नहीं है, तो उनके न बाप है और न माँ है। गोस्वामी कहते हैं अगुण अमान, ये मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। माँ बाप नहीं है, लेकिन अंततः भगवती पार्वती के साथ उनका भगवान शिव का विवाह होता है। दूसरी तरफ आइए, भगवती सीता के लिए प्रण तो किया था कि जो धनुष तोड़ेगा, लेकिन अंततः श्री राम धनुष तोड़ते हैं और श्री राम जी के साथ सीता का विवाह होता है। विवाह में तमाम तरह के कार्यक्रम होते हैं और अंत में भगवती सीता पतिगृह गमन करती हैं, अयोध्या जाती हैं। जिस समय अयोध्या जाती हैं तो जैसी की परंपराएं, जैसी कि हमारी लौकिक कुछ तो परंपराएं विवाह में होती हैं वैदिक, बैठे हैं विद्वान लोग पीछे, कुछ वैदिक परंपराएं होती हैं, कुछ लौकिक परंपराएं होती हैं। लौकिक परंपराओं का निर्वाह करने में हमारे यहाँ विवाह में वर कन्या की मांग भरता है। भगवान श्री राम भक्त ने भगवती सीता की मांग भरी, राम सीय सिर सेंदूर देही, उपमा कहीं न जाई विधि के,
श्री रामभद्र भगवती सीता को की मांग भरते हैं। अच्छा, इस मांग का संकेत क्या है? माताओं बहनों के बीच में मैं अपनी बात कह रहा हूं। ये मांग भरने का अभिप्राय क्या है? मानो पर विवाह के समय जब मांग भरता है कन्या की अपनी भावी पत्नी की, तो उसका एक संदेश छिपा रहता है। ये लौकिक नियम, लौकिक एक कार्य होता है मांग भरना। एक संदेश छिपा होता है कि जब आज तक 20 साल तक या 25 साल तक आप अपने पिता के घर में रही, आज जब विवाह हो रहा है तो मैं मांग भर करके ये आश्वासन दे रहा हूं कि आज से तुम्हारी सभी मांगे मैं भरा करूंगा। ये संकेत मांग भरने का। प्रतीक रूप में हमारी बहन बेटियां पुत्रियां सिंदूर लगाती है, सिंदूर भरा भी जाता है मांग में, मंडप में। मैं आपके समक्ष निवेदन कर रहा था, तो मांग भरना, भगवती सीता की मांग श्री राम ने भरी, लेकिन हमारी माता, हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को श्री राम कथा संकेत करती है कि मांग सदैव सीधी रहनी चाहिए। विवाह के पश्चात जब आप अपने पति के यहाँ रहें तो मांग सदैव सीधी रहे। प्राय करके आज मांग टेढ़ी की जाती है, चाहे ब्यूटी पार्लर के माध्यम से मांग टेढ़ी करा ली जाए, वो अलग की बात है, या अपने दाम्पत्य जीवन में पति के साथ जो बर्ताव होता है, जो वार्तालाप होता है, उसमें हमारी बहन बेटियां मांग टेढ़ी कर देती है। और तो राम जी अपने इस कृत्य के माध्यम से हम सबको संकेत करते हैं, समाज को संकेत करते हैं कि सीधी मांग भरने की जिम्मेदारी तो पति की है, लेकिन टेढ़ी मांग भरने की जिम्मेदारी पति नहीं लेता। भगवती सीता ने लोक शिक्षा के माध्यम, लोक शिक्षा प्रदान करने के लिए भगवती सीता ने भी विवाह के पश्चात एक स्थान पर टेढ़ी मांग कर दिया था। आप सभी को केवल ध्यान चाहूंगा, एक स्थान पर भगवती सीता ने श्री राम के समक्ष टेढ़ी मांग कर दिया था। सीता जी ने जंगल में रहते हुए एक सोने के हिरण को देखा, और सोने का हिरण चौकड़ी बढ़ता हुआ वहां पर आया जहां भगवती सीता लक्ष्मण और श्री राम के साथ पर्णकुटी में विराजमान है। सीता ने देखा तो सबने, राम ने भी देखा सोने के व्रत को, लक्ष्मण ने भी देखा उस कपट व्रत को, कनक व्रत को, और सीता ने देखा, लेकिन सीता ने टेढ़ी मांग कर दिया। क्या कहा? सुनहु देव रघुवीर कृपाला, और यही मृग कर अति सुंदर छाला, सत्य संध प्रभु बध करी एही, आनौ चर्म कहती पहिले। भगवती सीता ने श्री राम भद्र से टेढ़ी मांग कर दिया, ये सोने का अमृत चाहिए। राम जी भगवान है, रामा भगवान स्वयं। राम जी ने सोचा कि मैंने मांग भरते समय कहा था सीधी मांग करना सदैव, और आज सीता तुमने टेढ़ी मांग कर दिया। और टेढ़ी मांग इसलिए किया, टेढ़ी मांग के हेतु में क्या है? टेढ़ी मांग सोने के कारण किया। सीता कनक कपट मृग देखा, सोने के कारण की तुमने टेढ़ी मांग कर दिया। तो श्री राम भद्र ने वैचारिक रूप से मानो सीता से कहा, सोने के कारण तुमने ये टेढ़ी मांग किया, इसलिए जाओ सीता, हम ऐसी योजना बनाए दे रहे हैं कि अब तुमको सोने की लंका में ही भेजे दे रहे हैं। श्री राम जी चले गए, और उसी बीच आप जानते हो कि जानकी का हरण करके लंकेश रावण लंका की सोने की लंका में लेकर के चला गया। इसलिए टेढ़ी मांग कभी न करें। विदाई के समय एक लौकिक नियम और है, इधर भी होगा। हमारी तरफ को हर बिटिया जब विदा होती है तो
तो उसको विदाई के समय पानी पिलाया, गिलास से पानी पिलाया जाता है या लोटे से पानी पिलाया। यहाँ भी नियम होगा, है हर जगह नियम है सनातन धर्म। ये पानी पिलाने का मतलब आप लोग समझे, पानी पीने का मतलब है थोड़े है तो ये तो चलो गर्मी है, चलो बिटिया प्यासी है, जल्दी जल्दी पानी पी ले। लेकिन जनवरी की ठंडी में क्या बिटिया प्यासी है क्या? तो भी पानी पिलाया जाता है। तो क्या प्यासी है तो पानी पिलाया जा रहा? नहीं, इसका उद्देश्य कोई होगा, इसके पीछे कुछ दर्शन होगा, इसके पीछे कुछ विचार होगा ऋषियों का, लौकिक कर्म के है। इसके पीछे विचार क्या है? पानी पिलाने का धर्म क्या है? आपने एक दोहा पढ़ा होगा, पानी का अर्थ क्या है? रहीमन पानी राखिए और बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब पानी का अर्थ समझ में आया? पानी का मतलब वाटर हुआ, जल। पानी का मतलब है मर्यादा, पानी का मतलब है इज्जत। मानो बेटिया के विदा होते समय माँ बाप ये संकेत करना चाहते हैं कि बिटिया अब इस दरवाजे से जा रही हो, अब हमारे घर से निकल रही हो, अब हमारी डेहरी से निकल रही हो, ये पानी पी लो। यानी इस पानी की इज्जत रखना, इसलिए पानी पिलाया जाता था। फिर पानी पिलाया जाता यानी कि परंपरा है। ये हमारी बेटियों को, हमारी जिनका विवाह हुआ है, बहू बन करके जब गई तो उनके ऊपर अभी तक इकहरा दायित्व बेटी के रूप में था, लेकिन बहू के रूप में दोहरा दायित्व होता है। भगवती सीता जब चली तो दो भार हो गए। इसीलिए जब वनवास काल में जनक जी सुनैना के साथ जब पहुंचे, यशोदा को बड़ी ग्लानि हुई कि जिस बहू को हमें राजरानी बना करके रखना चाहिए था, वो जंगल में कंटकाकीर्ण मार्गों में इतस्ततः पर भ्रमण कर रही है। लेकिन आज जनक जी और सुनैना के आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने बिटिया को देख करके कहा कि पुत्री पवित्र किए कुल दो, और सुजस धवल अस कहा सबको। दो दायित्व नारीवत पर हो जाते हैं जब बहू बनती है। बहू के रूप में भगवती सीता की विदाई हुई। विदाई के समय भगवती सीता की माँ अपनी बेटी को शिक्षा दे रही है। बिटिया जा तो रही हो, सीता जी रो रही है। विदाई के समय कारुणिक दृश्य होता है। हर बेटी जब विदा होती है उसमें बड़ी करुणा की स्थिति पैदा हो जाती है। रोते हुए माँ अपनी बेटी को शिक्षा दे रही है। क्या कहा? सास ससुर गुरु, कहा सास ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लखी आयसो अनुसरे हो। सीता जी की माँ ने कहा बेटी जा रही हो, सास ससुर गुरु की सेवा करना। इसमें पति की सेवा करने का को नहीं बताया गया। सेवा करने के लिए सास ससुर गुरु की सेवा करने के लिए इस चौपाई में बताया गया है माँ के द्वारा। यह पति तो सर्वस्व है। नारी धर्म में जब विवाह हो जाता है तो पति धर्म, पति ही कर्म, पति ही परमं तपः, पति सर्वस्व है। जब कुमारी अवस्था से ब्याहता अवस्था हो जाती है, जब उस परिणीता हो जाती है, तो उसके लिए तो गोस्वामी जी अपने राममानस में भी कहते हैं कि तीर्थ यात्रा करने बद्रीनाथ केदारनाथ जाती है, गंगा नहाने जाती है कि नहीं जाती, शंकर जी के मंदिर जाती है, राम जी के मंदिर वो नारी जाती है कि नहीं जाती, इसका चिंतन नहीं करना चाहिए। उसके लिए तो एक ही नियम है। क्या कहा? एक ही
काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक उद्देश्य हमारी बेटियों का हो जाता है विवाह के बाद, एक धर्म हो जाता है, एक मान्यता हो जाती है, सर्वस्व मेरा पति है। आज भगवती सीता की माँ उन्हें शिक्षा दे रही है, सास ससुर गुरु सेवा करहु। उन्हें पति कह पति रुख लखी आयसु अनुसरहु। पति की सेवा के लिए नहीं किया गया। गोस्वामी जी से लोगों ने कहा पति की सेवा के लिए आपने नहीं लिखा है और माँ ने शिक्षा नहीं दिया, ऐसा क्यों है? गोस्वामी जी ने कहा देखिए, सास जो है बूढ़ी है, ससुर बूढ़ा है, गुरु बूढ़ा है, तो इन वृद्धों को सेवा करने के सेवा की आवश्यकता है। पति युवा है, पति को सेवा की आवश्यकता नहीं है, केवल पति रुख लख आयुष अनुसेहु। पति के रुख को देख करके उस कार्य को करना, ये पत्नी का, अगर पत्नी करती है तो वही उसका धर्म हो जाता है। पति युवा है। एक शिक्षा भगवती सीता की विदाई में उनकी माँ शिक्षा दे रहे हैं, सास ससुर गुरु सेवा करे हो। लेकिन जब पार्वती की विदाई होने लगी तो पार्वती की माँ विदाई के समय अपनी बेटी को जो शिक्षा दे रही है वो थोड़ा भिन्न है, वो भी सुने। पार्वती की माँ अपनी बिटिया पार्वती की विदाई के समय शिक्षा दे रही है, कि करे हूँ सदा शंकर पद पूजा, ओ नारी धर्म पति देव न दूजा। विचार करेंगे हमारी बहन बेटियां, भगवती सीता की विदाई के समय सास ससुर गुरु सेवा करे हो, और पार्वती जी की विदाई के समय करे सदा शंकर पद पूजा। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। आजकल की जो पाश्चात्य संस्कृति से संपृक्त जो हमारी बहन बेटियां हैं, उनसे पूछा गया क्यों जब आपका विवाह होगा और विवाह के बाद ये पार्वती की माता वाली बात सास ससुर गुरु सेवा करे वाली अपनाओगी कि करे सदा शंकर पद पूजा अपनाओगी। तो आजकल की बहन बेटियां कुछ कम धर्म कर्म के विषय में गहन अध्ययन तो करती नहीं। तो उन्होंने उत्तर दिया, एक संत को उत्तर दिया। एक बाबा ने पूछा बिटिया, सास ससुर गुरु सेवा करे हो, भगवती सीता की माँ की बात मानोगी कि पार्वती मैया की बात मानोगी, करो सदा शंकर पद पूजा। तो आजकल की बिटिया ने उत्तर दिया कि बाबा जी अब वो जमाने लग गए जब सास ससुर गुरु सेवा करे हो, ये लफड़ा कौन पालेगा, लाखों का दहेज जो कार लेकर के जा रही हूँ, हम तो करो सदा शंकर पद पूजा, हम तो शंकर जी की ही पूजा करेंगे, केवल पति को ही मानेंगे। लेकिन इसमें गहन अध्ययन की आवश्यकता है। सास ससुर गुरु सेवा करे हुए जो कहा गया है भगवती सीता की माँ के द्वारा, तो सीता जी की सास भी थी, ससुर भी थे, गुरु भी थे, और शंकर जी के यहाँ जब विदाई हुई पार्वती की, तो पार्वती की न सास थी न ससुर थे और गुरु तो थे ही नहीं। शंकर जी स्वयं जगत गुरु हैं। तुम त्रिभुवन, शंकर जी का कोई गुरु नहीं है। शंकर जी से पूछा गया आपके गुरु, अरे कहा हम गुरुओं के गुरु स्वयं हैं। बोले कौन है? कहा तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, ओ आन जीव पावर को जाना, तुम त्रिभुवन गुरु। तीनों होनों के गुरु हैं, इसलिए शंकर अकेले हैं तो शिक्षा उस तरह की दी गई। और जब भगवती सीता के जाने के समय उनके सास भी हैं, ससुर भी हैं और गुरु भी हैं, पति भी हैं, तो उस तरह की शिक्षा दी गई है। इसलिए इन आध्यात्मिक बिंदुओं को, इन शिक्षाओं को आत्मसात करने के लिए बड़े हल्के ढंग से नहीं लेना चाहिए।
बड़े आराम के साथ उनका विश्लेषण करते हुए अपने जीवन में इन पद्धतियों को उतारा जाना चाहिए। भगवती सीता जाती है, भगवती सीता गई तो दुल्हन के रूप में सीता जी पीछे है, बारात पहले पहुंच गई, दरवाजे आरती सजाई गई। आरती सजाने के बाद कौशल्या जी ने अपने महाराज जी से कहा, दशरथ जी से, कि बहू कहाँ, बहू के आने में कितना विलंब है, ये आदर्श देखिएगा परिवारों का। कौशल्या जी ने अपने पति महाराज दशरथ से कहा, महाराज बहू कहाँ है? दशरथ जी ने कहा, कौशल्य मेरी रानी, क्या कहा बहू कहाँ है? कहा बस अब तो बहू कह दिया, आज के बाद बहू से न कहे ना। कहा महाराज मैं राम की, लक्ष्मण की, भरत की, शत्रुघ्न की बहू आ रही है। कहा हाँ, अब कह दिया तो कह दिया, आज के बाद बहू नहीं कहना, क्योंकि बहू नहीं आ रही है। ये आदर्श है हमारे अयोध्या का, हमारी भारतीय संस्कृति का। क्या श्री दशरथ जी कह रहे हैं कि बहू नहीं आ रही, फिर महाराज को कौन आ रही है? कहा बधू लड़किनी, बधू लड़किनी पर घर आई, और राखू पलक नयन की। बहू नहीं आ रही है, लड़की आ रही है, लड़की माने बेटी आ रही है। जब बहू हमारे घर बेटी के रूप में मान्यता प्राप्त करेगी, तो वो बेटी बन करके जो सास है वो सास को सास नहीं मानेगी, सास को माँ मानेगी। ये दोनों में तादात्म्य की स्थापना होगी। तमाम दासियां, दास भेजे गए थे दहेज में, दास और दासियों तमाम दहेज आया था, लेकिन दहेज आने के बाद भी, नौकर और नौकरानियां आने के बाद भी भगवती सीता यहाँ अयोध्या में रह करके किस प्रकार कार्य कर रही है। का अपनी सास और ससुर तथा घर के सभी कार्यों को भगवती सीता नौकरानियों के बाद भी कर रही है। यद्यपि ग्रह सेवक सेवकनी, और विपुल भांति सेवा विधि धनी। नौकरानियां हैं, लेकिन निज कर गृह परिचर्या करई, और रामचंद्र आयसु अनुसरई। अपने हाथों से श्री सीता जी घर का सारा काम कर रही है। अपने हाथों से अपना जो भी दायित्व है, चाहे वो पुरुष वर्ग में हो चाहे नारी वर्ग में हो, अपना काम अपने हाथों से करना ही विशिष्टता है, मानवता है। इसलिए आपने पढ़ा होगा भागवत कथा में, बैठे हैं हमारे आदरणीय पंडित जी विद्वान। अब श्री यशोदा मैया एक दिन दही मथ रही, श्याम सुंदर पालने में थे, भगवान कन्हैया पालने में थे, तो पालने से वो रोने लगे, और जब रोने लगे तो दूध पीने की और मक्खन खाने की जिद करने लगे। भगवती यशोदा, माता यशोदा दही मथ रही है। बाबा व्यास लिख रहे हैं, एकदा ग्रह दासी सो। घर में दासियां हैं यशोदा के, लेकिन निर्ममंथ स्वयं दधी, लेकिन दही अपने हाथों से मथ रही है। अभिप्राय क्या है? नौकर नौकरानियां हैं, फिर भी दही अपने कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी, स्वयं दही क्यों मथ रही है? इसका अभिप्राय माताओं बहनों मेरे बंधुओं ये है कि जब इस तरह के कार्य, जब हमारी बहन बेटियां अपना कार्य अपने हाथों से करेंगी, या
हमारे पुरुष वर्ग के द्वारा सारे कुछ जो कार्य पुरुष को करने चाहिए वो अपने हाथों से जब किए जाएंगे तो हमारा जीवन जो है स्वस्थ होगा। आप लोग तो शहर में रह रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसी माता बहनें हैं जो गांवों से जुड़ी हैं। यही माता बहनें थी तब बीमारियां इतनी नहीं थी, लेकिन जब अपने हाथों से यही माताएं बहनें आटा पीसती थी, सारी यौगिक प्रक्रिया, रामदेव वामदेव का तब नाम नहीं था, सारी योग क्रिया पीसने में, लीपने में, पोतने में, झाड़ू में, दही मथने में, दही बिलोने में, सारा काम यही माताएं बहनें करती थी। इनका स्वास्थ्य उत्तम रहा करता था। आज पता नहीं कोई ब्लड प्रेशर वाली मरीज है, कोई शुगर की मरीज है। इसलिए बाबा कहते हैं निर्ममंत स्वयं गति, स्वयं अपना कार्य अपने हाथों से करना चाहिए। भगवती सीता अपने चरित्र के माध्यम से संकेत करती है, यद्यपि ग्रह सेवक सेवकनी विपुल भांति सेवा विधि धनी, लेकिन निज कर गृह परिचर्या करई, रामचंद्र आयसु अनुसरई। विडंबना है, ऐसी राम कथा को प्राप्त करके, रामायण को अपने घर में रह करके, रामायण के पात्रों की ये चर्चा सुन करके इनसे प्रभावित, इनसे आप्लावित हमारा जीवन नहीं हो पाता। ये विडंबना है। एक घर में तो बहू ब्याह करके आई, और बहू ब्याह करके आई तो ब्याहने के बाद बूढ़ी सास थी, तो बूढ़ी सास जो है झाड़ू लगा रही थी, पोछा लगा रही थी। पति की नजर पड़ गई। पति ने कहा, और पत्नी को देखा तो वो जो है मैगजीन कोई पढ़ रही थी। कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? हमारी बूढ़ी माँ का काम कर रही है। कहा, तो क्या हुआ, काम तो करना चाहिए, सबको करना चाहिए, मैं तो पढ़ूंगी। अपना मैगजीन पढ़ने पे थी। 5-6 दिन बीत गए, बूढ़ी माँ काम करती थी। पति ने सोचा कैसे इसको सही राह पे लाया जाए, तो अपनी माँ से कहा, झाड़ू लगाते हुए देखा तो कहा, वहां आज से तुम झाड़ू नहीं लगाओगी, आज से मैं झाड़ू लगाऊंगा। अरे माँ ने कहा, तुमको ऑफिस जाना बेटा, तुमको नहाना है, सारे काम करने हैं, बेटा तुम रहने दो, झाड़ू मैं लगाऊंगी। पति कहने लगा, नहीं माँ आप बूढ़े हो, झाड़ू मैं लगाऊंगा। तो वो मैगजीन पढ़ती हुई बहू आ गई। अब तुम लोग बेमतलब को लड़ाई क्यों कर रहे हो, शोरगुल क्यों कर रहे हो? बूढ़ी माँ ने कहा, हम बूढ़ी हैं, इससे मैं कह रही हूँ कि झाड़ू मैं लगाऊंगी, बूढ़ी हूँ, घर का काम। अरे कहा, आप बूढ़ी है, झाड़ू मैं लगाऊं। बहू ने कहा, इसमें लड़ने के और शोरगुल मचाने की आवश्यकता नहीं है। महीने में 30 दिन होते हैं, 15 दिन झाड़ू आप लगा दिया करो, 15 दिन आप लगा दिया करो। ठीक है। भगवती सीता संकेत करती है कि निज कर गृह परिचर्या करई, रामचंद्र आयसु अनुसरई। अपने हाथों से अपना काम कर रही है। सुख में दुख में हमारे पति के ऊपर सुख आया है, दुख आया है, सुख आया है, दुख आया है। दोनों स्थितियों में एक समान हमारी बेटियों को होना चाहिए। भगवती सीता ने देखा, एक समय ऐसा आया जब राजा बनते बनते श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया। भगवती सीता के वरदान के कारण 14 वर्ष का वनवास हो गया। श्री रामभद्र अपने माँ के और पिता की आज्ञा से 14 वर्ष का वन स्वीकार करते हैं। केवल परिवार में परिवार बना रहे चाहते। अगर श्री राम चाहते तो आप लोग इतना जानते हो कि अगर आज के युग में देखा जाता तो अयोध्या में अगर आज का युग होता और ओट डलवाया जाता, ओट डलवाया था, तो अयोध्या में केवल 2 ओट भरत को मिल रहे थे। सारी अयोध्या के ओट राम को मिलते। केवल मंथरा का और केवल कैकेयी का ओट
प्रजातंत्र अगर होता तो केवल 2 वोट भरत को मिल रहे थे, कैकेयी को मिल रहे थे, शेष सारी अयोध्या के वोट राम को मिल रहे थे। तो राम के साथ बहुमत था। लेकिन मेरे बंधुओं, माताओं, बहनों, श्री राम राज्य बहुमत का राज्य नहीं होता। राम राज्य बहुमत का राज्य नहीं होता। बहुमत का राज्य और किसी का हो, मोदी का हो सकता है, राहुल का हो सकता है, और किसी का हो सकता है, योगी का हो सकता है। बहुमत के ये राज्य हो सकते हैं, लेकिन राम राज्य जब होगा तो सर्वमत का राज्य ही राम राज्य होता है। राम जी कहते हैं, अगर एक मत भी विरोध हमारे अयोध्या में है, एक भी मत हमारी योजना के, हमारे राज्यारोहण के विरोध में एक भी मत है, तो ऐसा राज्य राम राज्य नहीं होगा। राम राज्य तो तब होगा जब सर्वमत का राज्य होगा। इसीलिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जब 14 साल बाद श्री राम जी अयोध्या आते हैं, तो अयोध्या के ऊपर राजा राम को अभिषेक कराने की योजना बनती है। वशिष्ठ जी से कहा जाता है कि महाराज जल्दी कीजिए, नहीं फिर कोई आपत्ति आ जाएगी। तो कहा ले चला जाए, सिंहासन पर राम को बैठाया जाए। तो वशिष्ठ जी ने कहा सिंहासन पर राम नहीं बैठे, अयोध्या के सिंहासन पर श्री राम नहीं बैठेगा। फिर कहा जिस आसन पर दशरथ बैठे, हरिश्चंद्र बैठे, रघु बैठे, दिलीप बैठे, अज बैठे, वो परंपरागत सिंहासन पर तुलसी श्री राम को नहीं बैठाएगा। फिर क्या होगा? कहा वशिष्ठ जी के द्वारा तुलसी श्री राम के लिए एक दिव्य सिंहासन मंगाया जाएगा। दिव्य सिंहासन मांगा और लिखा गया कि तुरंत दिव्य सिंहासन मांगा, तब वशिष्ठ मुनि मन अनुरागा, और तुरंत दिव्य सिंहासन मांगा। उस परंपरागत आसन से हटा करके दिव्य सिंहासन को बैठाया गया। मैं निवेदन आपसे करता हूं, राजा ऐसा होना चाहिए जैसा राम का जैसा हो, तभी राम राज्य की कल्पना, राम राज्य की चर्चा हम करते हैं। किसी ने बाबा गोस्वामी जी से कहा, बाबा एक बात बताओ, राम तो सदैव हर काल में राजा ही कहे गए हैं, वनवास में भी राम को राजा कहा गया है, राम को सिंहासन देने में आपने देरी क्यों कर दी? जब राम सदैव राजा हैं, जन्म से लेकर के अंत तक श्री राम राजा ही बने हैं, राजा राम की जय हो जब कहा जाता है, तो तुलसी तुमने राम को सिंहासन देने में देर क्यों कर दिया? श्री राम जी ने कहा ये राम राज्य है, राम को सिंहासन देने के पहले मैं राम को एक दूसरे आसन पर बैठाना चाहता हूं। बाबा वो कौन सा आसन है? अच्छा चलो राम को सिंहासन नहीं दोगे, राम को सिंहासन के पहले किस आसन पर बैठाओगे? तुलसीदास ने कहा राम को सिंहासन के पहले मैं बरासन पर बैठाऊंगा। बरासन नहीं जानते हो? जहां पर बैठता है दूल्हे वाला आसन, बरासन। तुलसी ने श्री राम को पहले बरासन पर बैठाया। गोस्वामी कहते हैं बैठे बरासन राम जानकी, मुदित मन दशरथ भये। बरासन पर विवाह हो गया, बरासन पर श्री राम बैठे। लोगों ने कहा तुलसी बाबा अब राम को सिंहासन दे दो, देर मत करो। गोस्वामी जी ने कहा बात तो ठीक है, बरासन पर श्री राम बैठ चुके हैं, लेकिन अभी सिंहासन देने के पूर्व राम को मैं एक दूसरे आसन पर बैठाऊंगा। बोले उस आसन का नाम क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं बरासन के पश्चात मैं श्री राम को कुश आसन पर बैठाऊंगा। कुश आसन यानी कुशों का आसन, कुश आसन पर। और श्री राम जी जब वन यात्रा में जाते हैं तो भगवती सीता के हाथों द्वारा बनी हुई कुश की चटाई पर श्री राम जी विराजमान होते हैं। सिय सवारी साथरी डसाई, कुश सवारी साथरी डसाई,
दिया और कुशासन पर बैठा दिया। तो लोगों ने कहा बाबा अब तो वरासन के बाद आपने कुशासन पर बैठा दिया, अब तो राम जी को सिंहासन दे दीजिए। गोस्वामी जी ने कहा नहीं नहीं, अभी एक सिंहासन और शेष है। बाबा वो कौन सा सिंहासन है? कहा मैं अभी राम जी को मृग चर्म आसन पर पहले बिठाऊंगा। मृग चर्म आसन पर जो मारीच के द्वारा निकाला गया चर्म था, वो लंका के युद्ध के समय श्री राम जी युद्ध समुद्र के उस पार हैं, तो तापर रुचिर मृदुल मृग छाला और तेहि आसन आसीन कृपाला। मृग चर्म पर आसन पर बैठाया। कहने का अभिप्राय है कि हमारे समाज में राजा जो बने उसके अंदर वृत्ति हो, हर व्यक्ति अपने आप में राजा है। आपके अंदर रामत्व हो, आपके अंदर भगवती सीता के जैसे सद्गुणों का विकास हो, वो चरित्र का प्राबल्य हो, श्री राम जैसा कार्य हो, तो पहले वरासन पर, फिर कुशासन पर और बाद में मृग चर्मासन पर बैठा दिया। तो उसके बाद सिंहासन पर तुलसीदास ने बैठा दिया और सिंहासन पर त्रिभुवन साई और देखी सुमन दुंदुभी बजाई। तब सिंहासन पर बैठाया और ऐसे सिंहासन पर बैठाया, मैंने आपको बताया दिव्य सिंहासन पर बैठाया, परंपरागत सिंहासन पर बैठाया। अगर अयोध्या के दशरथ वाले सिंहासन पर बैठाते तो राम अयोध्या के शासक बन करके रह जाते, राम अयोध्या के शासक बन करके रह जाते। लेकिन गोस्वामी से पूछा गया फिर आप राम को कहाँ बैठाना चाहते हो? राम राज बैठे त्रैलोका और हर्षित भये गए सब शोका। गोस्वामी जी महाराज अपने राम को त्रैलोक्य के आसन पर बैठाना चाहते हैं। अभिप्राय क्या है? राम राजा हो, हमारी इस अयोध्या के मन रूपी अयोध्या के हमारे तन रूपी अयोध्या के मन रूपी सिंहासन पर श्री राम विराजमान हो जाएं। हमारे ही नहीं, मैनपुरी के नहीं, रायबरेली के लोगों के हृदय के सिंहासन पर राम विराजमान हो। तो यही नहीं, अमेरिका के लोगों के हृदय के आसन पर राम विराजमान हो। राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सब शोका भय न कर काहू सन कोई राम प्रताप विषमता कोई। हमारे अंदर की विषमताएं समाप्त होकर के समता की स्थापना हो। यही सीता और राम के चरित्र और उनके संस्कार के माध्यम से हमको आपको शिक्षा मिलती है। श्री राम के चरित्र के माध्यम से, भगवती सीता के चरित्र के माध्यम से सहज रूप से उनके चरित्र का अनुसरण करके हम श्री सीता और राम के मार्ग के सहज और सरल ढंग से पथिक बने। हमारे जीवन में ऐसे आचरण ही व्यक्ति को महान बनाते हैं, संस्कार ही व्यक्ति को महान बनाते हैं। निवेदन मैं करना चाहूंगा मेरे भाइयों बहनों, आदरणीय माताओं बहनों, मौका आए अगर आपका बालक बड़ा हो जाए, विवाह का समय, अभी चर्चा हो रही थी पंडित जी के द्वारा विवाह की कोई चर्चा हो रही थी, तो विवाह योग्य जब आपका बालक हो जाए तो कार के चक्कर में मत पड़ना, कार के चक्कर में मत पड़ना। अब समय है, दे सको दे दो, लेकिन कार के चक्कर में मत पड़ना। अगर आपको चक्कर में पड़ना है रमाकांत मिश्रा जी को अगर तो कार के चक्कर में मत पड़ना। अगर सोचना हो, विचारना हो तो संस्कार के चक्कर में पड़ जाना। कार मत लेना, संस्कार ले लेना। हमारी माता बहनें बैठी हुई हैं, कई माताएं बहनें ऐसी हैं जो कार लेकर के नहीं आई थी। आप सभी लोग गवाह हो इस चीज के। हमारे आदरणीय मिश्रा जी बैठे हुए हैं, स्वयं कार वाले नहीं थे, इनके घर में माई मिश्राएं आई थी, कार वाले लेकर के नहीं आई थी, लेकिन कुछ तो लेकर के आई थी। तो कार मत मांगना। हमारी माताएं बहनें, हमारी बेटियों के रूप में, चाहे हमारे बेटे के रूप, चाहे दामाद हमारे घर आवे, चाहे हमारे घर में बेटी आवे हमारे बहू के रूप में, तो
उत्तर भले ना हुए, संस्कार जरूर अगर आ जाए। और जब संस्कार आ जाएगा तो एक नहीं, मैं तो देख रहा हूं एक एक घर में एक एक दो दो कारें खड़ी हुई है। संस्कार आ जाएंगे तो कई कारें आ जाएंगी। आज संस्कारों की आवश्यकता है, इसलिए संस्कारवान अपने बेटों को, बहुओं को, बेटियों को बनाए। इसलिए चरित्र और संस्कार पर बल देते हुए मैं अपनी चर्चा को इसी जगह एक भजन, इसी जगह विराम दे रहा हूँ। ये भजन बस